So hey guys, what's up? I'm Surya and watching this video. It's technical Surya. So guys, आज की हम बात करने वाले हैं पोको के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है पोको M4 Pro 5G। पोको M4 Pro 5G फिलहाल में अभी तो यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है, बट आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और कब तक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और किस नाम से आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या प्राइस रखा गया है और किस प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च हो सकता है, पूरा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना क्योंकि आपको इस चैनल पे से फोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो सबसे पहले तो स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट है। इसके अलावा 90 Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी क्योंकि डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 240 Hz का टच सैम्पलिंग रेट एंड 450 Hz का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब टच सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर गेमिंग करते हो तो काफ़ी स्मूथ स्मार्टफोन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब दम लगा के प्रेस कर रहे हैं तब कहीं जाके टच काम कर रही है। टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, 214 का टच सैम्पलिंग रेट और पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा सही दिया गया है। अगर आप फ़ोन कहीं लाइट में भी जाते हो, अगर बाहर आउटडोर में फ़ोन लेके जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा फुल करनी पड़ेगी तब कहीं जाके आपको ऐप दिखेंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं है। अगर आपका लाइटिंग कम है तब भी कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है कि स्मार्टफोन का जो पीक ब्राइटनेस है वो 450 Hz का दिया गया। तो डिस्प्ले में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। डिस्प्ले में हम कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। आप बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का चिपसेट देखने को मिल जाएगी जो कि एंड्रॉयड 11 पर काम करता है। तो चिपसेट इसका काफ़ी ज़्यादा सही दिया गया है। तो चिपसेट में कोई भी कमी नहीं है, जो कि चिपसेट सेम टू सेम लावा अग्नि 5G का जो चिपसेट दिया गया था 810 भाई सेम इसका भी चिपसेट दिया गया। एंड आप बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कलेक्शन की, तो कैमरा कलेक्शन बात करें तो सबसे पहले स्मार्टफोन में आपको बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, इस बार पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यानी कि पहले जो फ़ोन लॉन्च हुआ था पोको M3 Pro उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा साथ देखने को मिला था, बट इस स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। बट उस स्मार्टफोन से बेस्ट कैमरा होगा जिसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को आपको मिल जाएगा। जिसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना, ये काफ़ी कमाल का कैमरा दिया गया। ठीक है, अगर हम इसका पोको M3 Pro से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ये कैमरा बेस्ट रहेगा पोको M4 Pro का, क्योंकि इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। बट कैमरा जो इसका है काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। एनो आपने शायद गलत सुना होगा, 60 नहीं 16 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। मतलब सेल्फी शूटर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वीडियोग्राफी अगर वीडियो कॉलिंग करने के लिए, सेल्फी पे लेने के लिए सही कैमरा दिया गया 16 मेगापिक्सल का, और क्या चाहिए यार। तो कैमरा कलेक्शन लगभग सही है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया, कैमरा कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप की बात करें तो स्मार्टफोन को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा सही है। देखिए बैटरी बैकअप आजकल तो आपको पता होगा जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं सब में 5000 mAh की ही बैटरी दी जाती है। बहुत ही कम स्मार्टफोन होते हैं जिनमें 6000 mAh की बैटरी दी जाती हो, बट बेस्ट अगर बैटरी बैकअप माना जाए तो वो 5000 mAh का ही है। उसके अलावा जो इसका फास्ट चार्जिंग है वो कितने भी वाट की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा वाट की फास्ट चार्जिंग होगी उतनी जल्दी हमारा स्मार्टफोन चार्ज होगा। हालांकि इसमें आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। आपका स्मार्टफोन भी जल्दी चार्ज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं गाइस, तो कनेक्टिविटी फीचर्स आपको यहाँ पे सारे देखने को मिलेंगे। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, 5G, 4G, USB Type-C पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक, इसके साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया होता तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट तो आजकल बहुत ही कम प्राइस के जो स्मार्टफोन आते हैं, आई नो कि 11,000 ऑफर अगर हमें मिल जाए तो 10,000 में मिल जाते हैं,
उन स्मार्टफोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आने लगा है। बट इस स्मार्टफोन में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता और काफ़ी अच्छा भी लगता है आप। एंड गाइस जब बात करते हैं स्मार्टफोन के स्टोरेज और प्राइस की, देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये स्मार्टफोन फिलहाल में अभी यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। तो यूरोप का इसका जो लॉन्च किया गया है वहाँ पे आपको 4GB प्लस 64GB एंड 6GB प्लस 128GB दो स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है, जहाँ पे इसका प्राइस रहा है 17,000 रुपये एंड 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन का प्राइस रहा है 18,900 रुपये। एंड आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस लग रहा होगा, ठीक है, बट ये स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च किया गया है। तो यूरोप में तो आपको पता है कि स्मार्टफोन ज़्यादा प्राइस के साथ ही लॉन्च किए जाते हैं, कि यूरोप पैसे वाला देश है भाई, मतलब। और इंडिया में जब भी फ़ोन लॉन्च होते हैं तो कम प्राइस के साथ लॉन्च होते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा फ़ोन महंगे दिखते नहीं है, ठीक है, मतलब फ़ोन लेना कोई पसंद नहीं करता, ज़्यादा महंगे फ़ोन लेना कोई पसंद नहीं करता। तो इंडिया में कम प्राइस के साथ ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं। फिलहाल में इसका यूरोपियन प्राइस है 18,000 17,000 और इंडियन प्राइस इसका शायद इससे कम हो या फिर इतना ही हो, ये फिर फिलहाल में अभी तक ये क्लियर नहीं है। बट मेरे को लगता है इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इससे कम होगा या फिर इतने ही में लॉन्च होगा। आप बात करते हैं स्मार्टफोन लॉन्च कब होगा, ठीक है, तो लॉन्चिंग डेट की बात करें, फिलहाल में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि इंडिया में आपको कब तक लॉन्च देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बताऊं तो इसका जो लॉन्चिंग डेट मैंने अभी चेक किया ना गूगल पे, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत दिनों बाद दिखा रहा है, जून में दिखा रहा है इसकी लॉन्चिंग डेट इंडिया में। बट आपको आई नो कि जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में अब कब आपको इंडिया में देखने को मिलेगा क्लियर तो अभी मेरे को नहीं पता है, बट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, थोड़ा वेट करो। अगर आप पोको स्मार्ट अभी पोको के फ़ैन हो, पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो। बट इसके अलावा भी आपको बहुत से 5G स्मार्टफोन मिल जाएंगे 18-19 हज़ार की रेंज में, आप वो परचेस कर लीजिए। तब तक जब ये लॉन्च हो तब ये परचेस कर लेना, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल में आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लाइक करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डी एंड बाय बाय और गुड नाइट।